हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी तक मैंने आपके JKSSB VLW दैट इज योर विलेज आई वर्कर का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। तो उसी कोर्स को आगे बरकरार करते हुए आज हम आपके लिए क्वांट सेक्शन का अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज योर बेसिक अलजेब्रा। एक बार हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। जैसे आपके सामने सिलेबस आप देख सकते हो, जो इसका फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, इसमें मैक्सिमम टॉपिक हम कवर अप कर चुके हैं अभी तक। अगर मैं आपको बता दूं, होल नंबर हम पढ़ चुके हैं, डेसिमल हम पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं। नीचे बात करें दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन नंबर मार्क कवर अप हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस हम कवर अप कर चुके हैं, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, लास्ट टॉपिक अभी हमने कवर अप किया, 2 लेक्चर्स इसके ऊपर मैंने प्रोवाइड किए हैं। बात करें दैट इज योर परसेंटेज हम पढ़ चुके हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम कर चुके हैं, स्क्वायर एंड रूट्स हम कर चुके हैं, एवरेजेस कर चुके हैं। अब जो ये लेफ्ट ओवर पोर्शन है जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये हमारा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ बचा है फर्स्ट सेक्शन में, ये भी बहुत जल्द हम कवर अप कर देंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज योर बेसिक अलजेब्रा। देखो गाइस, ये जो आपका बेसिक अलजेब्रा है ना, ये आपको 6 स्टैंडर्ड की बुक में भी मिलेगा, 7 स्टैंडर्ड की बुक में मिलेगा, 8 9 में आते आते इसका नाम बदल जाएगा। कहीं पे आपको पॉलिनोमियल मिलेगा, कहीं पे आपको लीनियर इक्वेशन, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, इस तरह का मिलेगा। तो ये सब कुछ आपका अलजेब्रा में ही आ जाता है। तो आप सभी को जैसे मैंने बता दिया कि आपको हर एक बुक में मिलेगा, 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में है, 10 में भी है। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका थोड़ा सा कंटेंट भी ज्यादा बनेगा। तो इसके ऊपर अराउंड 6 to 7 लेक्चर्स आने वाले। तो मिनिमम मैं कह रहा हूँ 6 to 7 लेक्चर्स आने वाले, क्योंकि पहले मैं लेक्चर बना रहा था तो फिर मेरे मन में सीधे स्ट्राइक किया, अगर मैंने आपको ये नहीं कराया तो क्या पता कुछ स्टूडेंट्स पीछे रह जाए। तो आप सबसे मैंने जैसे वादा किया कि आपको बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से कराया जाएगा, आपको जीरो लेवल से हीरो लेवल तक लेके जाएगा। वो मेरी ओर से वादा है कि इस सीरीज के बाद आप अलजेब्रा में इतने निपुण हो जाओगे कि आपको किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह का अलजेब्रा क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से उसका आंसर दे सकोगे। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, पहले हम बात कर लेते हैं, सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? सर अलजेब्रा है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है सर? इट इज ए एक्सप्रेशन इन मैथमेटिक्स विच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स along with algebraic operations। मतलब कि उसमें एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा। एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म्स, वो एक टर्म्स की बनी होती है, ठीक है। इन अलजेब्रा वी वर्क विद वेरिएबल्स, सिंबल्स और लेटर्स whose value is unknown। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3x, मैंने क्या लिखा? 3x। 3x का मतलब है ये जो हमारा x है ना, ये कुछ भी हो सकता है, विच इज अननोन टू अस। ये क्या है सर? हमें इसके बारे में नहीं पता, ये x की वैल्यू हमें नहीं पता। तो ये चीज हमने निकाली। मैंने बोला दैट 3x इज इक्वल टू 12। हम क्या करते हैं सर? 3 इधर क्या हो रहा है सर? 3 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई। सर उधर जाके क्या हो जाएगा? सर उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। उधर जाके क्या हो जाएगा सर? डिवाइड। हम करेंगे सर 12 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 4। मतलब कि हमें इधर से पता चल गया सर, जो x की वैल्यू है विच इज अननोन टू अस इज नोन टू अस। क्या मतलब? x की वैल्यू क्या है सर? 4। 3 इंटू 4 आप कर सकते हो 12। आया कि नहीं? तो यही चीज है हमारा अलजेब्रा। मतलब कि किसी एक्सप्रेशन को हम किसी अननोन वेरिएबल के साथ लिखेंगे। वेरिएबल इज जस्ट लाइक, इधर जो मैंने x लिखा, जरूरी नहीं है कि हमेशा x ही लिखना है। a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो अल्फाबेट ही हो सकता है वो कोई सिंबल भी आप यूज सकते हो, अल्फा, बीटा, ठीक है, थीटा, ये जितने भी सिंबल्स है, कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। वो उसकी मदद से अगर आप कोई एक्सप्रेशन बनाते हो, दैट इज अलजेब्रा। अब ये मत सोचिए सर अल्फा है क्या? अल्फा इज जस्ट अ सिंबल, जस्ट अ सिंबल, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं उसके डीप में जाने की जरूरत। अल्फा का मतलब है इट इज दैट वैल्यू विच इज अननोन टू अस। मतलब कि हमें अल्फा की वैल्यू नहीं पता, बस ये फर्क होता है। आपको एक बार मैं दिखाता हूं, जैसे आपके सामने ये इमेज है, आप देख सकते हो, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। इधर मैं आपको प्रॉपर्ली इधर बताया, इधर 3 सेक्शंस हमें दी गई हैं। दैट हमें इधर बताया सर कॉफिशिएंट क्या होता है, हमें इधर बताया सर वेरिएबल्स क्या है। मैं इधर देखो डेफिनेशंस भी लिख सकता था, लेकिन मुझे पता है इधर डेफिनेशंस लिखने का फायदा नहीं है, क्योंकि इधर मैंने आपको बिल्कुल मीनिंग बताना है। आपको इधर से ही एमसीक्यू बन जाएंगे। देखो वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स जस्ट अ सिंबल्स और लेटर। जो भी सिंबल्स या लेटर्स आपको इक्वेशन में दिए गए हैं, दैट आर वेरिएबल्स, ठीक है। एक्स इज योर वेरिएबल, वाई इज योर वेरिएबल, A is your variable, B is your variable, AB is your variable, BC is your variable। मतलब कि वो वैल्यू जो अननोन है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल।
अब बात होती है कॉफिशिएंट क्या है। सर कॉफिशिएंट वो है जो वेरिएबल्स के साथ नंबर लिखा है, दैट इज गिवन। मतलब आप देख सकते हो इधर क्या है 3x, आपको बोला जाएगा 3x का कॉफिशिएंट क्या है, आपने बोला सर 3। आपको बोला जाएगा 5y का कॉफिशिएंट क्या है, आपने बोला सर 5। आपको बोला जाएगा सर 3x स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो आपने बोला सर 3। ठीक है, ये चीज है। अब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ये तो नंबर 9 ही है, इसका कोई लेना नहीं। ये देखो, ये जो नंबर है ना, ये कोई भी नंबर हो सकता है। ये 3 नंबर नहीं है, आपको मैं बता दूं, ये 3 नंबर नहीं है। इसका मतलब है 3 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होना है, फिर जाके ये नंबर पूरा होगा। क्या पता x की जगह 1 आना है, क्या पता x की जगह 2 आना है, क्या पता x की जगह 3 आना है। ठीक है, तो मतलब कि अभी तक ये इनकम्प्लीट नंबर है। अभी तक क्या है ये सर, इनकम्प्लीट नंबर है। तो उसके कारण ये इसका कॉफिशिएंट कहलाता है, ये इसका वेरिएबल कहलाता है। और जो नंबर आपको पहले का पता है उसको हम बोलते हैं सर कांस्टेंट। और अब बात होती है टर्म की। ठीक है, आपके लिए मैंने तो क्या लिखा था 3x प्लस 5y माइनस 9। अब बोला जाता है इसमें कितनी टर्म्स है। सर इसमें टर्म्स है 1 2 3। कितनी टर्म्स है सर, 3। मतलब कि हमारे पास 3 टर्म है, एक 3x, एक 5y, एक माइनस 9। बस ये टर्म्स है। ये जो पूरी की बात हो रही है ये एक टर्म है, एक टर्म। ये चीज ध्यान रखना। मतलब कि एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपको एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, क्योंकि अगर ये क्लियर होगा तो आगे वाला जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो क्लियर होगा गाइस। तो क्या होता है सर, कॉफिशिएंट वो है जो वेरिएबल के साथ नंबर लगा है। सर कांस्टेंट वो है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है। सर अगर इन सभी को हम अकेला अकेला ले तो इसको हम बोलते हैं सर टर्म्स। और बाकी वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगी, कोई शंका नहीं होगी। अब देखो इधर मैं आपको एक लिखता हूं नंबर। देखो मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। ठीक है, आपको ना इस तरह की इक्वेशन दे दी। ठीक है, आपको बोला जाएगा व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, आपने देखना एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है। सर एक्स स्क्वायर के साथ लगा है 3, तो 3 इज द राइट वन। आपको बोला जाएगा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। सर कितनी टर्म्स है इधर, सर इधर हमारी है 1 2 3, 3 टर्म्स आ रहेगा आंसर। सर 3 टर्म्स। आपको बोला जाएगा हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर। सर देयर आर 2 वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल्स सर, 2 वेरिएबल है। ठीक है, अब देखो एक और कंसेप्ट क्लियर करता हूं मैं। अब देखो इसमें क्या होता है, एक और चीज ध्यान में रखो, वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपका एक वेरिएबल आ गया a प्लस ए। ये क्या होता है, देखो जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है सर 1। ठीक है, a प्लस ए होता है 2a। a प्लस ए क्या होता है सर 2a। अब एक और चीज देखना, a इंटू ए, क्योंकि मैं ये चीज पता क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इसमें आप सबसे बड़ी गलती करते हो, ये हमेशा आप गलत करते हो। देखो प्लस का मतलब है सिंपल प्लस कर दो, 1 + 1 2 होता है। अब a इंटू ए होता है सर a का स्क्वायर। सर a इंटू ए होता है सर a का क्यूब। सर a इंटू ए होता है सर a का रेज़ टू पावर 4। सर a प्लस ए कितना होता है सर 4a। ये कंसेप्ट याद रखो, 1a प्लस 1a प्लस 1a प्लस 1a, 1 2 3 4 4a हो गया। क्लियर है, ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना। अभी आगे और क्लियर करूंगा जब मैं उधर आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कितनी तरह की एक्सप्रेशन की अलजेब्रा की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे। ठीक है, अभी टर्म्स के बेसिस पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, मतलब कि टर्म्स के बेसिस पे कहता है पहली टाइप आपकी आती है दैट इज मोनोमियल। मोनो का मतलब ही होता है 1। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है 1। मोनो का मतलब होता है सर 1। तो वो पॉलिनोमियल, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म हो। फॉर एग्जांपल 3x,
फॉर एग्जाम्पल 5x, फॉर एग्जाम्पल 2x², ठीक है, एक एक टर्म है ना। फॉर एग्जाम्पल 7x, फॉर एग्जाम्पल 9y, फॉर एग्जाम्पल 2a, फॉर एग्जाम्पल 90y, फॉर एग्जाम्पल 60y। ये सब कुछ क्या है सर? एक टर्म है, 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 एक टर्म है। जब जब एक एक टर्म होगी उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जैसे ये देखो, एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म, ये सब कुछ क्या है सर? मोनोमियल है। अब देखो आगे और क्लियर होगा अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। दूसरा आता है सर बायनॉमियल। बाय का मतलब होता है सर 2, ठीक है, तो जिसमें 2 टर्म्स हो, ठीक है, मतलब कि 2a + 3, 6a + 9, 7a + 2b, 6a + 9b, 6a - 2a²। ये सब कुछ क्या है सर? 2 टर्म्स। कितनी टर्म्स है सर? 2 टर्म्स है। अगर ये 2 टर्म्स है तो इसको हम क्या बोलेंगे? बायनॉमियल। अगर 1 टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे सर? मोनोमियल। अब एक और देख लेते हैं सर, ट्राइनॉमियल। ट्राइनॉमियल मतलब 3 टर्म्स। मतलब सिंपल है सर, फंडा सेम है। फंडा सेम क्या है सर? 6a + 7b + c, ये हमारा क्या कहलाएगा सर? ट्राइनॉमियल। 3 टर्म्स है, 1 2 3। 6x + 2y + z इज ट्राइनॉमियल। एक और बात करते हैं सर, 9x + 2y + 9 सर ट्राइनॉमियल। कितनी टर्म्स है सर? 3 टर्म्स है। क्लियर है? मोनोमियल में 1 टर्म, बायनॉमियल में 2 टर्म, ट्राइनॉमियल में 3 टर्म। एक और बात करते हैं सर, नेक्स्ट इज क्वाड्रिनॉमियल। क्वाड्रिनॉमियल में 4 टर्म, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कहानी कहाँ पे खत्म होगी? मैं बता दूं, कहानी इधर खत्म हो रही है। ऐसा नहीं है कि 5 टर्म के लिए आएगी तो 5 टर्म के लिए हम पेंटागन दे देंगे, 6 टर्म आएगी तो सर हम हेक्सानॉमियल दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम बुक्स में तो ट्राइनॉमियल तक ही दिया होता है, लेकिन किसी किसी बुक्स में क्वाड्रिनॉमियल भी दिया होता है, तो इसलिए मैं वो भी ले आया। याद रखना, मोनो का मतलब 1 टर्म, बायनॉमियल का मतलब 2 टर्म, ट्राइनॉमियल का मतलब 3 टर्म्स, क्वाड्रिनॉमियल का मतलब 4 टर्म्स। देखो गाइज, अब कहानी इधर खत्म नहीं होती। क्या होता है, आपको उधर क्वेश्चन आएगा डैट 7a + b कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आप कौन से सर? इधर तो 1 टर्म 2 टर्म, 2 टर्म है तो सर ये हमारी बायनॉमियल है। मैंने बोला 6a + 2b + c, ये कौन सी टर्म है? ये कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आपने बोला सर 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है। सर 3 टर्म्स है तो ये हमारी क्या है सर? ट्राइनॉमियल है। मैंने बोला सर 2a, 2a कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? सर आपने बोला है 1 टर्म है, तो 1 टर्म है तो इसका मतलब क्या है? मोनोमियल है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बोला कहानी इधर खत्म नहीं होती, ऐसे कहानी और आगे लेके जानी तो बहुत आगे तक जाती है। तो मैथमेटिक्स वाले थोड़े थम गए थे, रुक गए, कहता यार और आगे नहीं बढ़ना, बच्चों का दिमाग और पागल नहीं करना। तो उन्होंने क्या कहा, बाकी आगे जितने भी आएंगे उनको नाम दे देना पॉलीनॉमियल। मोनोमियल भी पॉलीनॉमियल है, बायनॉमियल भी पॉलीनॉमियल है, ट्राइनॉमियल भी पॉलीनॉमियल है, क्वाड्रिनॉमियल भी पॉलीनॉमियल है, और पॉलीनॉमियल खुद भी पॉलीनॉमियल है। मतलब कि पॉलीनॉमियल इन सब का बाप। पॉलीनॉमियल में सब कुछ आ जाता है, मोनोमियल भी आता है, बायनॉमियल भी आता है, ट्राइनॉमियल भी आता है, और उसके ऊपर भी चल गए तो वो भी पॉलीनॉमियल है। मैंने बोला 6a + 2b + c + d + e, ये कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो आपने बोला सर इट इज ए पॉलीनॉमियल। हमें सर ने कराया था ट्राइनॉमियल तक कराया था, क्वाड्रिनॉमियल भी सर ने अपने एंड से एक एक्स्ट्रा करा दिया था, लेकिन वो हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो अगर ऑप्शन में नहीं दिख रहा, आपकी इधर कितनी टर्म्स है सर? 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, 5 टर्म है। तो 5 टर्म वाला तो हमने नहीं किया, तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? पॉलीनॉमियल आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? देखो, ऑल द सेपरेशन विद 5 और मोर टर्म्स, वो सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। ये इसमें बायनॉमियल भी आ जाता है, ट्राई भी आ जाता है, क्वाड्री भी आ जाता है, और सभी के सभी, मैंने बोला ना, ये सबका हेड है, सबका सरपंच है, ठीक है। अब देखो अगली कहानी क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी तक हमने क्या किया? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म किया था। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे आपने बताना है वो कौन सी पॉलिनोमियल है, आपको बताना है वो कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो डिग्री के बेसिस पे एक आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, एक हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक हमारा आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस 3 ही है, ठीक है। आप सोचेंगे सर आज ही दिमाग का दही कर दिया, बाकी आगे क्या होगा?
देखो कुछ नहीं है, दही करने वाली कोई बात नहीं, बड़ा आसान है। तो लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री 1 हो, अभी मैं क्लियर करूंगा। क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसकी डिग्री 2 हो। क्यूबिक का मतलब है जिसकी डिग्री 3 हो। मतलब कि देखो मैंने बोला 2x² प्लस वाई। आपने इसमें देखना है हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर? 2। देख रहे हो इधर हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर? 2। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। हमने हाईएस्ट डिग्री देखनी है तो 2 है। तो मैंने आपको क्या बोला, 2 डिग्री वाला कौन सा कहलाता है? क्वाड्रेटिक। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को हमने नहीं देखना। इसमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स को नहीं देखना। हमने ये नहीं देखना एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है। मैंने बोला दैट 2x²। 2x² क्या है? आपने बोलना है सर इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें डिग्री से मतलब है इधर। अगर मैं टर्म्स की बात करूं सर इट इज ए मोनोमियल, एक टर्म है। मैंने बोला 2x³ प्लस y² प्लस z। अब हमने देखना हाईएस्ट डिग्री, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसका 1 होता है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर? इधर हाईएस्ट डिग्री है 3। हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर? 3। तो 3 किसकी डिग्री होती है हाईएस्ट? सर क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसकी होती है सर? क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो 3 इट इज आर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? कोई डाउट गाइस? देखो अगर मैं बात करूं टर्म्स की, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो 3 टर्म्स है तो इट इज नोन एज ट्राइनोमियल प्लस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये दोनों आपने कंसेप्ट याद रखना है। लीनियर का मतलब कोई डिग्री नहीं, एफएम। ठीक है, एफएम कह रहा हूं, 5m 7n 2p, जिनके साथ कोई डिग्री नहीं, 1 लगा लो। तो जिसकी डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री की बात होती है, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? कोई डाउट, कोई शंका अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। आपकी सभी के सभी डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे एट माई अर्लीस्ट पॉइंट। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े जी सर। आगे क्या कहता है? लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब आपको लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में पता नहीं। लाइक जिसको आप प्यार करते हो, जिसको आप शिद्दत से चाहते हो, यही लाइक टर्म सही होता है? नहीं सर, इधर थोड़ी सी और बात करते हैं। तो इधर क्या बात करेंगे? 2x और 3x। मतलब कि जिनके वेरिएबल्स सेम होंगे, जिनके वेरिएबल्स सेम होंगे। तो ध्यान से कंसेप्ट समझना, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, क्योंकि इसी का खेल है बहुत आगे। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक। लाइक टर्म्स फॉर एग्जांपल 3x। 3x का लाइक टर्म आ जाएगी सर 5x। सर 3y की लाइक टर्म क्या रहेगी सर? 3y, सॉरी इधर हम कर लेते हैं, चलो 8y कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जो इसके वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। x और x सेम है ना, y और y सेम है ना? जी सर सेम है। अब देखो मैंने बोला 3xy, तो इसका लाइक टर्म कौन सी होगी? एक्स वाई वाली ही होनी चाहिए। साथ में जो मर्जी नंबर लगाओ, साथ में 7 वाले नंबर से कोई लेना देना नहीं है। 16 लगाओ, 20 लगाओ, 30 लगाओ। मतलब कि लाइक टर्म्स वो टर्म्स है जिनका वेरिएबल सेम होगा। एक्स वाई एक्स वाई। मैंने बोला 16xy का लाइक टर्म बताओ, तो 16xy का लाइक टर्म 20yx भी ठीक है। देखो yx लिखो या xy लिखो, दोनों सेम चीज ही है। y और xy एक ही चीज है। अब देखो ट्विस्ट लाता हूं मैं कहानी। क्या ट्विस्ट ला रहा हूं मैं? ध्यान से देखना। मैंने बोला 16xyz का लाइक टर्म बताओ। ठीक है, 16xyz का लाइक टर्म बताओ। तो मैं इधर ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन मैंने बताया 16x, दूसरा ऑप्शन मैंने बताया 20y, तीसरा ऑप्शन मैंने बताया 16xz या xy ले लेते चलो। डी ऑप्शन मैंने बताया 21yzx। ठीक है, अब देखो इधर x कितने हैं सर? x इधर 1 है, y कितने हैं? 1 है, z 1 है। तो यही चीज हमें उसमें चाहिए। तो वो इसका आंसर क्या रहेगा सर? दिस वन, 21yzx। देखो एक और चीज बढ़ते हैं, अभी ध्यान से देखना। मैंने बोला 20y²x, इसका लाइक टर्म बताओ। इसका लाइक टर्म बताओ y²z। मैंने ऑप्शन दिया 12x²y। मैंने ऑप्शन दिया 13xy। मैंने ऑप्शन दिया 20yx। मैंने ऑप्शन दिया 13xy²। अब इसकी क्या लाइक टर्म है सर? इसकी लाइक टर्म है डी ऑप्शन। देखो
y के साथ क्या चाहिए स्क्वायर, जी सर y के साथ इधर स्क्वायर है, और x के साथ क्या चाहिए सर 1, x के साथ जी सर 1 है, तो डी ऑप्शन इज द राइट वन। इधर देखो y के साथ स्क्वायर नहीं था तो ये नहीं है, इसके साथ y के साथ स्क्वायर नहीं था तो ये नहीं है, सर इसके साथ भी y के साथ स्क्वायर नहीं तो ये नहीं है। हमें एज इट इज जितनी डिग्री उसके साथ लिखी है ना वही चाहिए, उसके साथ जितनी डिग्री लिखी है हमें डिट्टो वही चाहिए, और उसको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। अब सर आप लाइक टर्म्स पे इतना जोर क्यों लगा रहे हो, आप लाइक टर्म्स को पढ़ाने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, उसका रीजन ये है बिकॉज ओनली लाइक टर्म्स are added and subtracted with each other। जो लाइक टर्म्स हैं वो ही आपस में ऐड होती हैं और सब्ट्रैक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ। मतलब कि अगर मैं 20y² में से 20x² काटने जाऊंगा कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम एज इट इज लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 20y² x में से 13xy² काटना चाहूं तो काट सकता हूं, 20 में से 13 काटे दैट इज 7xy² इज योर आंसर। बाकी जो है वो अनलाइक टर्म्स है, तो अनलाइक टर्म के साथ इसके साथ कोई इफेक्ट नहीं होता, ना ही ऐड होती है ना ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई का कंसेप्ट आपको मैं बाद में बताऊंगा। याद रखना जो लाइक टर्म्स है वो ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो एक बार मैं और आपको डीपली समझा देता हूं, अगर अभी तक आपके इस ऊपर से निकल गया है तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखता हूं इधर, दैट x प्लस 3x प्लस y प्लस z, करो इसको प्लस, ठीक है। हम क्या करेंगे, आपको दिया जाएगा व्हाट विल बी द आंसर, आप इसका आंसर निकालो। हम क्या करेंगे सर, x और x को प्लस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है सर लाइक टर्म्स, ये क्या है सर लाइक टर्म्स, जिसके साथ कुछ नहीं, उसके साथ 1 प्लस 3 क्या होता है सर 4x प्लस y प्लस z। क्या ये लाइक टर्म्स है? नो सर, ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो इतना ही हमारा आंसर रहेगा, हमारा आंसर यही रहेगा। देखो आगे भी देखो, 3x² प्लस 4yx² माइनस 2yx प्लस 2xy। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब मैं बोलता हूं इसको सॉल्व करो, तो क्या करेंगे सर, देखो पहले लाइक टर्म्स को इकट्ठे लिखना है। एक लाइक टर्म ये है, इसकी लाइक टर्म कौन सी है सर, ये है। एक लाइक टर्म ये है सर, इसकी लाइक टर्म क्या है, ये है। देखो yx है xy है, एक ही चीज है, दोनों की डिग्री सेम ही है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को प्लस करेंगे हम सर, इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 प्लस 4 कितना होता है सर 7x²y, ठीक है। इसको और इसको प्लस करेंगे सर, 2 प्लस 2 कितना होता है सर, सॉरी एक माइनस लगा है तो प्लस लगा है, ठीक है। एक के साथ माइनस लगा है, एक के साथ प्लस लगा है, 2 में से 2 काटे तो 0 ही आंसर होता है, तो ये दोनों को तो मैं कट ही कर देता हूं, तो ये हमारा आंसर है। मतलब कि जो लाइक टर्म्स है वो आपस में प्लस या माइनस होती है, बाकियों के साथ कुछ नहीं होगा उसका इफेक्ट। क्लियर है? कोई डाउट, कोई आशंका? आगे बात करते हैं गाइस, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। तो लाइक टर्म्स इधर क्लियर है, अनलाइक टर्म्स आप देख सकते हो, जो बाकी बची डेट आर अनलाइक टर्म्स, 2x एंड 3y आर द अनलाइक टर्म्स, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है। आगे बात करते हैं गाइस, अब वही चीज आ गई जो मैं आपको करा रहा था, ठीक है। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन by combining the like terms and write the type of algebraic expression। no doubt कि आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है कंसेप्ट फोकस करो। अगर आपने कंसेप्ट पा लिया, मार्क्स आपकी ओर खुद दौड़ते हुए आएंगे, तो कंसेप्ट पे फोकस करना आपने। तो गाइस देखते हैं, हम सबसे पहले ना इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसमें ढूंढो सर इसमें लाइक टर्म कौन सी है, तो देखो y³ है, y³ है इधर, लेकिन x² है, तो ये लाइक टर्म तो नहीं है। इसकी लाइक टर्म ये है, ये दोनों क्या है सर लाइक टर्म्स है। मतलब कि 3 + 5 कितना हो गया सर, 3 + 5 हो गया 8xy³, और ये तो हमारी अनलाइक टर्म है, तो इसको अकेला ही छोड़ दो। इसको हम क्या करेंगे सर, अकेला ही छोड़ देंगे। तो दिस इज योर सिंप्लीफिकेशन, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये कितनी टर्म्स है सर, एक टर्म, दो टर्म, तो दो टर्म है, तो दो टर्म को क्या बोलते हैं सर, हम बायनॉमिनल बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट, देखो सबसे पहले हमने लाइक टर्म्स ढूंढनी है, ab² c², इसके साथ कोई लाइक टर्म है, ठीक है। ab² c², मेरे हिसाब से ये है, ये दोनों क्या है सर लाइक टर्म है। 7 में से
5 कट किए तो आंसर क्या आएगा सर 2ab² c²। क्लियर है? अब इसके साथ देखो, ठीक है, इसके साथ कोई लाइक टर्म है a³ b²। जी सर ये है a³ b²। जी सर इसके साथ ये है, तो इसको हम क्या कर देंगे, देखो एक प्लस में एक माइनस में आंसर 0 ही हो रहेगा, तो इसको मैंने कर दिया कट। अब देखो जो बाकी दो बच गई, बाकी दो कौन कौन सी बच गई सर, 3abc और 2ab। क्या ये दोनों लाइक टर्म है? नो सर, तो इनको एज इट इज लिख दो। इनको क्या करेंगे सर, एज इट इज लिख देंगे, 2ab माइनस 3abc, और यही हमारा आंसर है। लास्ट आंसर हमारा यही है। ठीक है सर, अब देखो कितनी टर्म्स हैं सर, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो ये हमारे क्या देगा सर, ट्राइनोमियल। अगला पकड़ते हैं जी सर, देखो प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। 50x³ इसके साथ लाइक टर्म कैसे, 21 सर। 50 प्लस 21 कितना होता है सर, हमारा होता है 71। ये भी तो लाइक टर्म है, 71 में से 41 माइनस कर दो, तो क्या आंसर आ गया सर, 30। क्या आ गया आंसर सर, 30x³। अब बाकी जो बच गए सर, 20x में से 8x काटे, ठीक है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। जी सर ये दोनों क्या है सर, लाइक टर्म्स हैं। तो 20 में से 8 काटे सर माइनस 12x। अब ये भी तो लाइक टर्म्स हैं सर, 3 में से 15 काटे प्लस 12x। तो 12x इधर माइनस में उधर के प्लस में, ये दोनों भी तो लाइक टर्म्स हैं, इनको भी कट कर दो, तो क्या बच गया सर, 30x³ इज योर आंसर। तो ये कितनी टर्म है सर, एक ही टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, मोनोमियल। क्लियर है? कोई डाउट, कोई शंका? आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइस क्या होता है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज अ फैक्टर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, अभी मैं पीछे आपको रिमाइंड कराऊंगा। तो सबसे पहले ना हम ये चीज देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल। मैंने अभी आपको पॉलिनोमियल बताया, एक्चुअल में इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। आपको दिया जाएगा इधर से, बताओ यस या नो, आपको दिया जाएगा यस या नो, बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इन वन वेरिएबल को बाद में छोड़ो, उसको गोली मारो उसको, ठीक है, वो तो मैंने आपको पहले के समझा दिया। मैं पॉलिनोमियल की बात करता हूं। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या कहती है, इसकी एक तरह से स्टेटमेंट क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है सर। इसकी डेफिनेशन कहती है पॉलिनोमियल्स आर दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द डिग्री ऑफ ए वेरिएबल इज ए होल नंबर। ध्यान से सुनना, मतलब कि पॉलिनोमियल वो हैं जिनकी डिग्री होल नंबर होनी चाहिए। अब मैंने आपको होल नंबर शायद से कराया है। होल नंबर सर आपने बोला था 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्या मैंने बोला 1/2 इज ए होल नंबर? नो सर। क्या मैंने बोला -1/2 इज ए होल नंबर? नो सर। क्या मैंने बोला -1 इज ए होल नंबर? नो सर। क्या मैंने बोला सर -100 इज ए होल नंबर? नो सर। क्या मैंने बोला 3.44 इज ए होल नंबर? नो सर। मतलब कि होल नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। ये सब कुछ क्या है, होल नंबर। तो पॉलिनोमियल वो ही कहलाएगा जिसकी डिग्री होल नंबर में होती है। ठीक है, अब देखो इसकी डिग्री किसमें है, +2 है। जी सर, तो इट इज ए पॉलिनोमियल। यस। इसकी डिग्री किसमें है सर, होल नंबर में, तो इट इज ए पॉलिनोमियल। यस सर। अब देखो ये अंडर रूट का साइन, अंडर रूट की डिग्री याद रखना हमेशा होती है 1/2। अंडर रूट की डिग्री क्या होती है, 1/2। अगर मैं बात करूं टी की डिग्री है 1/2, तो क्या 1/2 इज ए होल नंबर? नो सर, तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या है सर, पॉलिनोमियल नहीं है। देखो इधर भी आपके मन में आ रहा होगा सर इधर अंडर 2 है। देखो वेरिएबल की डिग्री देखनी हमने कांस्टेंट टर्म की डिग्री नहीं देखनी, हमने वेरिएबल की डिग्री देखनी। अब देखो फोर्थ पार्ट में कहता है y + 2/y। जो अपॉन में होता है ना उसकी डिग्री होती है माइनस में। जो अपॉन में होता है ना, जो नीचे डिनोमिनेटर में अगर आपको वेरिएबल दिया है तो उसकी डिग्री क्या होती है सर, माइनस में। तो माइनस इज ए होल नंबर? नो सर, तो इसका भी आंसर करेगा सर नो। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी इधर वन वेरिएबल बोला था, वन वेरिएबल होता है कि एक ही वेरिएबल, मतलब अगर x है तो x ही होना चाहिए, अगर y है तो y ही चलते रहना चाहिए। ठीक है, अगर z है तो z ही चलते रहना चाहिए, z के साथ कभी t नहीं होना चाहिए, t के साथ कभी a नहीं होना चाहिए, x के साथ कभी a नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक वेरिएबल होना चाहिए। बाकी वन वेरिएबल वाला क्वेश्चन आपको नहीं बनता। ठीक है, अब गाइस इधर आती है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इधर आपको बोला जाता है आप इसकी डिग्री बताओ पॉलिनोमियल। ठीक है, आज देखो थोड़े से क्वेश्चंस कर लो,
कल थोड़े से प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आऊंगा बेसिक लेवल के, ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। मैं चाहता हूं कि आपका बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहता हूं। नो डाउट कि बिल्कुल मैंने जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। आपको थोड़ी सी क्या लेक्चर्स कईयों को बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन गारंटी देता हूं अगर आपका बेस, अगर आपकी नींव स्ट्रांग होगी, तभी आप उसके ऊपर अच्छा मकान बना सकोगे, तभी आपकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी स्ट्रांग हो सके, तभी आपको आने वाले 5-6 लेक्चर समझ आने वाले हैं, नहीं तो नहीं आने वाले गाइस। देखो अब होता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट डिग्री। बस आपने क्या लिखने थे सर, हाईएस्ट डिग्री। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी 3। इधर हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर, 2 है, तो इसका आंसर है 2। सर इधर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, जिसका कुछ नहीं है उसके 1 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1। मैंने बोला 2x² प्लस 2x प्लस 3y। अब इसमें बताओ हाईएस्ट डिग्री कितनी है। देखो इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 1, 2 प्लस 1 कितना होता है 3। हमने एक टर्म की डिग्री देखनी होता है। मैंने बोला दैट 3x² y क्यूब प्लस 2y क्यूब प्लस 6x 6। अब इसमें बताओ हाईएस्ट डिग्री कितनी। देखो इसकी डिग्री कितनी आती है, 2 प्लस 3 5 होता है, इसकी 3 है, इसकी 6 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है सर 6 आएगा इसका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट कोई शंका। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा इसकी आप हाईएस्ट डिग्री बताओ, क्या है इसकी हाईएस्ट डिग्री, तो वो आपने बतानी है, वो आपने क्या करना है, बताना है। तो गाइस होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पीछे रहता था, वो हम बात कर लेते थे। देखो डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 इज अ फैक्टर। ठीक है, x प्लस 1 इज ए फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है मैंने बोला पता करो दैट 30 इज अ फैक्टर ऑफ 3। ठीक है, ध्यान से सुनना, सॉरी इसमें ये नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें ध्यान से देखना, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 30। चेक, क्या 3 30 का फैक्टर है, मतलब कि 30 के जो 3 है, 3 का मल्टीपल 30 है, मतलब कि अगर मैं 30 को 3 से डिवाइड करता हूं, क्या ये पूरा कट जाता है, तो उसका मतलब होता है यस इट इज ए फैक्टर। तो इसमें भी यही चीज बोल रहा है, क्या x प्लस 1 को अगर हम इसके साथ डिवाइड करते हैं, क्या आंसर 0 आता है, अगर आंसर 0 आता है यस इट इज ए फैक्टर। अब इसमें हमने क्या करना है सर, इसमें हमने क्या करना है, देखो x प्लस 1 हमने लेना है 0, x इज इक्वल टू -1, हमने कोई डिवाइड नहीं करना, x की वैल्यू क्या आ गई सर -1। अब इधर जितना भी है ना -1 पुट कर देना है, x की जगह क्या करना है सर -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। मतलब कि आप देख सकते हो इधर मैंने क्या किया गाइस, इधर मैंने किया आपका जहां जहां x था उधर मैंने -1 पुट कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, -1 का क्यूब होता है सर -1, सर -1 का स्क्वायर होता है सर +1 ही होता है, सर प्लस माइनस माइनस -1 सब +1। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं कट कर दूं, ये दोनों कट हो जाएंगे, आंसर क्या आ गया 0। तो हम लिखेंगे यस इट इज ए फैक्टर, यस इट इज ए फैक्टर। अगर बाय चांस इधर आंसर 0 नहीं बचता, इधर आंसर बचता 1 बच जाता या 2 बच जाता या 3 बच जाता, कुछ भी बच जाता, तो हम लिखते नो इट इज नॉट ए फैक्टर, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अगर बाय चांस इसका जो इधर आंसर 2 बचता, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर इधर बचता 2, तो ये 2 है, ये इसका रिमाइंडर होता है, ये इसका क्या होता है रिमाइंडर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट। देखो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा रेयर ही है आने के, लेकिन आपका मैं थोड़ा सा बेस क्लियर करने चाहता हूं, क्योंकि आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें अगर आपको इसकी नॉलेज होगी तो आप उसका आंसर दे पाओगे। हमने अभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, आप सभी को याद है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता था, वो सब कुछ आपको भी मैंने सिखाना है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बिल्कुल बेस से करा रहा हूँ। ठीक है गाइस, बाकी हो की तरह ये नहीं है कि मैं ऐसे सिलेबस खत्म करने की जरूरत नहीं होती, मेन चीज होता है सिलेबस खत्म करना विद बेस्ट कंटेंट, विद बेस्ट नॉलेज, विद बेस्ट प्रैक्टिस। तो मैं वही चीज चाहता हूं, तो तभी मैं कह रहा हूं इसके ऊपर थोड़े से ज्यादा लेक्चर्स बनेंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही एंड करते हैं। कोशिश कीजिए इसकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। आप 6th या 7th की एनसीईआरटी की बुक पकड़िए, उधर आपको अलजेब्रा चैप्टर मिल जाएगा, उसको प्रॉपर्ली कंसल्ट कीजिए। एनसीईआरटी की बुक बिल्कुल सस्ती होती है, या इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैंने प्रोवाइड किया, आप उधर से भी देख सकते हो। ठीक है,
तो 6-7 की एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती है गाइस, आप वो देख सकते हो, तो उधर से आप प्रॉपर्ली कर सकते हो। तो गाइस यही मेरी ओर से सजेशन है, मेहनत कीजिए, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, करते चलिए, फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। अपने पे विश्वास रखिए, मुझ पे विश्वास रखिए, हम दोनों की मेहनत आपकी नैया पार लगा देगी। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते, तो मिलते हैं जल्द अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा। इसी तरह से अपना प्यार बरकरार रखिए, लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए, शेयर करते चलिए, और अगर आपको कोई आशंका है तो कमेंट भी करते चलिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं जल्द अपने नए लेक्चर के साथ।